चलो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर वन डायमेंशन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की हमने बात की थी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो ये माना जाता है कि यदि आप किसी इनइलास्टिक कोलिजन को कंपेयर कर रहे हो तो देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी विच इज बीइंग वेस्टेड, कुछ चली जाती है वेस्ट में। तो कितनी डिफरेंस आती है काइनेटिक एनर्जी की वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं कि देयर इज अ मास m1 which is moving with a velocity u1. It hits to another body m2, but this second velocity is at rest. ये खुद नहीं चल रही थी, ये रुकी हुई थी। पर जब ये पहली बॉडी आकर इससे भिड़ती है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मिलकर एक कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं m1 m2। ओके, तो हम सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम मीन्स बिफोर कोलिजन, एंड यदि हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब हमारे लिए हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, वेयर u2 इज 0 तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कंटेंट 0 हो जाएगा, एंड m1 v प्लस m2 v, वेयर वी कैन टेक दैट कि v इज कॉमन। हमारे लिए u2 भी क्या है 0, तो क्या हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल्स टू v कॉमन किया तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। हेंस फाइनल वेलोसिटी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ एज पर योर रिलेशन, क्योंकि ये दोनों की मोमेंटम रिलेशन ठीक थे तो हम इनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं। Kinetic energy, that means whatever be the loss of kinetic energy is taken by delta K. Whatever the loss of kinetic energy, that is half m1 u1 square. Initial kinetic energy was much more, minus half m1 plus m2 v square, क्योंकि फाइनल जो था दोनों मासेस कंबाइन हो गए थे और फाइनल एक ही वेलोसिटी से चल रहे, तो जो भी डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। इसे लेते हैं वैल्यू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। v की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक कंटेंट नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? टेकिंग द एलसीएम चॉइस m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म m2 से करेंगे तो इट विल बी m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस, इसका तो डिनोमिनेटर है ही एलसीएम में, दिस विल बी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल आउट होता है तो वैल्यू हमारे पास बच जाती है m1 m2 u1 square upon choice m1 plus m2। This is your waste of kinetic energy जो आपको inelastic collision में मिलती है। तो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से जब कभी कोई बॉडी भिड़ती है जो ऑलरेडी रेस्ट पे है, तो कई बार यदि बॉडी हैवियर है तो वो उसको अपने साथ ही लेके जाती है। यू कैन टेक अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इफ अ बॉय इज रनिंग एंड गेटिंग इनटू अ कार्ट, यदि कोई चलती हुई ट्रेन में चढ़ता है तो क्या हो गया, अब बॉय की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि वो चढ़कर उस पे आ गया। तो कोलिजन तो हुआ बट दोनों की क्या हो गई, कॉमन वेलोसिटी।